कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे हमारा शरीर कितना कुछ करता है। मतलब हर एक सेकंड, हर एक पल वो एक ऐसा बैलेंस बनाकर रखता है जो इतना ऑटोमेटिक है कि हम उस पर ध्यान भी नहीं देते। तो आज हम इसी छिपी हुई दुनिया के बारे में बात करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है। चाहे बाहर कड़ाके की ठंड हो या फिर चिलचिलाती गर्मी, या मान लीजिए अभी अभी कुछ मीठा खाया हो, इन सबके बावजूद शरीर अंदर से एक जैसा और स्टेबल कैसे रह पाता है। इस कमाल के करतब का जवाब बस एक शब्द में है: होम्योस्टेसिस। इसे शरीर की एक सुपर पावर ही समझ लीजिए। मतलब बाहर की दुनिया में चाहे जो भी उथल पुथल हो, अंदर का माहौल एकदम स्थिर बनाए रखने की ये जो काबिलियत है ना, इसी से हमारे सेल्स और एंजाइम्स अपना काम ठीक से कर पाते हैं। तो ये जादुई बैलेंस आखिर काम कैसे करता है? इसका राज छिपा है एक बड़े ही शानदार ऑटोमेटिक सिस्टम में, जिसे कहते हैं फीडबैक लूप्स। चलिए समझते हैं कि ये अंदरूनी कंट्रोल सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। फीडबैक मैकेनिज्म असल में शरीर का अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। ये पक्का करता है कि कोई भी चीज, खासकर हार्मोन्स, ना बहुत ज्यादा बने ना बहुत कम, और ये सब कुछ अपने आप होता है, हमें सोचना भी नहीं पड़ता। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक स्मार्ट थर्मोस्टैट का उदाहरण लेना। जैसे ही कमरे का टेम्परेचर बढ़ता है, थर्मोस्टैट एसी चला देता है, और जैसे ही टेम्परेचर सही होता है वो उसे बंद कर देता है। हमारा शरीर भी बिल्कुल इसी तरह लगातार छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स करता रहता है। अब देखिए, ये फीडबैक दो तरह के होते हैं। एक है नेगेटिव फीडबैक, जो कि हमारी कहानी का हीरो है। ये किसी भी बदलाव को उल्टा करके चीजों को वापस नॉर्मल पर ले आता है। और दूसरा है पॉजिटिव फीडबैक। ये किसी बदलाव को और ज्यादा बढ़ा देता है, पर यह बहुत रेयर होता है और सिर्फ कुछ खास मौकों पर ही काम आता है, जैसे कि बच्चे के जन्म के समय। चलिए अब थ्योरी से हटकर एक असली और काफी मजेदार उदाहरण देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। बात करते हैं इंसुलिन की, और उस मीठे की जो शायद अभी खाया गया हो। तो मान लीजिए कुछ मीठा खाया गया है और खून में शुगर का लेवल एकदम से बढ़ गया है। तो अब शरीर क्या करेगा? बस यहीं पर नेगेटिव फीडबैक लूप अपना काम शुरू करता है। सबसे पहले पैंक्रियास यानी अग्न्याशय इंसुलिन रिलीज करता है। ये इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है, जो सेल्स को उस फालतू ग्लूकोज को बाद में इस्तेमाल के लिए स्टोर करने में मदद करता है। नतीजा, ब्लड शुगर का लेवल नीचे आने लगता है, और जैसे ही वो नॉर्मल होता है, पैंक्रियास को सिग्नल मिल जाता है कि अब और इंसुलिन बनाने की जरूरत नहीं है। कितना बढ़िया खुद को कंट्रोल करने वाला सिस्टम है ना? और बस हो गया काम, बिना किसी कोशिश के बैलेंस वापस आ गया। ये होम्योस्टेसिस के काम करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, तो ये सारा काम कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारे शरीर में दो मास्टर कंट्रोल सिस्टम हैं, जो इन सभी प्रोसेसेस को चलाते हैं। तो मिलवाते हैं हमारे दो मेन कंट्रोलर से। एक तरफ है नर्वस सिस्टम, जो बिजली की रफ्तार से काम करता है, और दूसरी तरफ है हार्मोनल सिस्टम, जो थोड़ा धीरे धीरे लेकिन लंबे समय तक असरदार रहता है। ये टेबल इनके फर्क को और अच्छे से बताती है। स्पीड देखिए, नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा तेज है, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए एकदम परफेक्ट। वहीं हार्मोनल सिस्टम धीमा है, जो ग्रोथ जैसी लंबी चलने वाली प्रक्रियाओं के लिए बना है। असर का टाइम भी अलग है। नर्वस सिस्टम का रिएक्शन बस पल भर का होता है, जबकि हार्मोन्स का असर काफी देर तक रह सकता है। और आखिर में इनके बात करने का तरीका। नर्वस सिस्टम बिजली जैसे तेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है, जबकि हार्मोनल सिस्टम पूरी तरह से खून में तैरने वाले केमिकल मैसेंजर्स पर निर्भर करता है। तो मोटी मोटी बात यह है कि नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता तो फौरन है, पर ज्यादा देर टिकता नहीं। ये अचानक वाली सिचुएशन के लिए एकदम सही है। और इसके ठीक उलट, हार्मोनल कंट्रोल भले ही धीमा हो, पर उसका असर लगातार और लंबे समय तक बना रहता है। ये उन कामों के लिए जरूरी है जिन्हें लंबे समय तक रेगुलेट करना पड़ता है। तो क्या ये दोनों सिस्टम एक दूसरे से मुकाबला करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये दोनों एक परफेक्ट पार्टनरशिप में काम करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई कंपटीशन नहीं, बल्कि एक जबरदस्त टीम वर्क है। शरीर को स्थिर रखने के लिए ये दोनों सिस्टम एक टीम की तरह काम करते हैं। दोनों के रोल बिल्कुल साफ हैं। नर्वस सिस्टम इमरजेंसी में तुरंत एक्शन लेता है, जबकि हार्मोनल सिस्टम लंबे समय तक सब कुछ स्टेबल और रेगुलेटेड रखता है। कह सकते हैं कि एक स्पीड देता है तो दूसरा स्टैमिना।
तो चलिए फटाफट रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। हमने बात की होम्योस्टेसिस के बारे में, यानी शरीर के अंदरूनी बैलेंसिंग एक्ट के बारे में। हमने ये भी जाना कि नेगेटिव फीडबैक ही वो मेन तरीका है जिससे ये बैलेंस बना रहता है, जैसा कि हमने इंसुलिन के उदाहरण में देखा। और आखिर में हमने समझा कि कैसे तेज तरार नर्वस सिस्टम और धीमा लेकिन स्थिर हार्मोनल सिस्टम एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। तो हम आज की चर्चा इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस पल, ठीक अभी, हमारे शरीर के अंदर और कौन-कौन से ऐसे कमाल के अदृश्य सिस्टम है जो हमें एकदम परफेक्ट चलाने के लिए चुपचाप अपना काम कर रहे हैं? सोचने वाली बातें हैं ना?